आज है 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र सहारा शुरू हुआ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ। प्रदेश में बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल के लिए पहला स्वास्थ्य केंद्र सहारा शुरू किया गया। ये केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देगा। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक, देखभाल कर्मी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरकार और समाज के संयुक्त पहल से बने इस केंद्र का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहज जीवन देना है। सदन में दूसरे दिन भी हंगामा, विपक्ष ने बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। विधानसभा के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने बेरोजगारी, विकास और जनहित के अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। सदन में सदस्य लगातार सवाल जवाब और तीखी बहस में जुटे रहे। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने में अपेक्षित कदम नहीं उठाए। इसके जवाब में सरकार ने अपनी योजनाओं और प्रयासों को रेखांकित किया। मनरेगा अब जी राम जी योजना में बदलेगी, मोदी सरकार बिल लाने की तैयारी में। मनरेगा योजना अब जी राम जी के नाम से लागू होने जा रही है। मोदी सरकार इसके लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव का उद्देश्य जनता योजना को और प्रभावी बनाना, रोजगार और ग्रामीण विकास को तेज करना बताया गया। सरकार का कहना है कि नई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, विकास कार्यों को बेहतरीन तरीके से लागू करने में मदद करेगी। एसआईआर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। रायपुर चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत बीएलओ यानी ब्लॉक लेवल अधिकारी लोगों को वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे, ताकि मतदाता अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकें और किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधार सकें। ये कदम मतदाता जागरूकता और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। योजना बंद नहीं, फिर भी लाभ नहीं, भूपेश बघेल ने सदन में उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल ने सदन में सवाल उठाया कि यदि सरकारी योजना बंद नहीं हुई तो पात्र लाभार्थियों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर सदन में जमकर नोकझोंक हुई। उन्होंने अधिकारियों और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। सदस्यों ने इस मुद्दे पर तीखी बहस के और लाभ वितरण में हो रही देरी के कारणों पर रोशनी डाली। चर्चा में पारदर्शिता और समय पर लाभ सुनिश्चित करने की अपील भी की गई। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की निगरानी प्रोफेसर्स को सौंपी गई। रायपुर उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी प्रोफेसर्स को सौंपने का नया आदेश जारी कर दिया। इसका उद्देश्य छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना और परिसर में साफ सफाई बनाए रखना है। विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों से कहा कि वे इस दिशा में सक्रिय कदम उठाएं और समय समय पर स्थिति की रिपोर्ट दें। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि परिसर में अनुशासन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 21 दिसंबर से जनरल टिकट यात्रियों के लिए लागू हुआ नया नियम। 21 दिसंबर से जनरल टिकट धारकों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई। इस नियम के तहत यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ और सुविधा के दृष्टिकोण से यह बदलाव किया। अधिकारियों ने कहा कि इससे यात्रा और आसान, सुरक्षित होगी। रेलवे कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को मिलेगा क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र। रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ये व्यवस्था देश भर में लागू की जा रही है। रेलवे बोर्ड का आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को प्राप्त हो गया है, जिसके बाद इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नए पहचान पत्र से कर्मचारियों की पहचान और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी। साथ ही रेलवे प्रशासन को प्रबंधन और निगरानी में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बने नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी और बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम पार्टी में परफॉर्मर नेताओं को सम्मान देने और उनकी साख बढ़ाने का स्पष्ट संकेत है। नितिन नवीन की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक प्रभाव दोनों बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री साय से सीएआईटी प्रतिनिधियों की मुलाकात, स्वदेशी संकल्प यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा के तहत 20 दिसंबर को दुर्ग में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
महानदी जल विवाद सुलझाने हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक 22 दिसंबर को होगी। महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए उड़ीसा सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की पहली बैठक 22 दिसंबर को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव करेंगे, जबकि कमेटी के अन्य सदस्य और अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि महानदी जल विवाद का मामला अभी भी ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। धान खरीदी व्यवस्था से किसानों में बड़ा उत्साह, सरल प्रक्रिया से मिल रहा सीधा लाभ। कबीरधाम जिले में धान खरीदी से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से पहले की तुलना में बेहतर और सुगम खरीदी व्यवस्था के कारण किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान उपार्जन कर पा रहे हैं। पंजीयन से लेकर तौल और भुगतान तक की प्रक्रिया सरल होने से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। ये व्यवस्था ग्राम खैरवार के किसान श्री फिरतू पात्रे के लिए सहारा बन गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव बोले, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा तय करेगा अंजूर विजन 2047। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का ठोस रोड मैप है। इस विजन के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, आधारभूत संरचना पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। अंजूर विजन 2047 के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, समृद्ध और समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। रायगढ़ में बढ़ता प्रदूषण, युवा कांग्रेस ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रपति और सीजेआई से की हस्तक्षेप की अपील। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार गंभीर रूप से बढ़ते औद्योगिक, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु हस्तक्षेप की मांग को लेकर उन्होंने सोमवार जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिले की जनता स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे हानिकारक प्रभावों से त्रस्त है। लाल किले में गूंजा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संस्कृति और गौरव का उत्सव। रायपुर के लाल किले में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का उत्सव रंगारंग ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का उद्घोष सभी में गर्व और उमंग से भर गया। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं। एससीईआरटी को मिलेगा स्कूल मॉनिटरिंग का जिम्मा, डीईओ और स्टेट बोर्ड की पावर घटेगी। सरकार ने स्कूल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अब एससीईआरटी को सौंप दी है। इससे डीईओ ऑफिस और स्टेट बोर्ड की शक्तियां घटेंगी ताकि स्कूल्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो। एससीईआरटी सीधे स्कूल का निरीक्षण करेगा, उनके स्टाफ, पढ़ाई के स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और बच्चों को बेहतर सीखने का वातावरण देना है। स्कूल की स्थिति में सुधार, प्रबंधन में ईमानदारी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका, कोबरा फोर्स के 2 जवान घायल। बीजापुर जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका हुआ। इस विस्फोट में कोबरा फोर्स के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। अधिकारियों ने क्षेत्र को सील कर सुरक्षात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। घटना के बाद नक्सलियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। एआई ताकत रैंकिंग में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, भारत तीसरे स्थान पर रहा। हाल ही में जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा, चीन दूसरे और जबकि भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये रैंकिंग देशों की एआई शोध, निवेश, तकनीकी कौशल, नीति और इनोवेशन के आधार पर तैयार की गई। भारत की ये स्थिति दर्शाती है कि वो वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में तेजी से उभर रहा है और अमेरिका और चीन के बाद तीसरे सबसे मजबूत देश के रूप में खड़ा है। सरकार ने लागू किया नया नियम। सरकार ने नया लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025 लागू कर दिया है। इसके अनुसार पत्नी या महिला सदस्य के नाम पर जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री में स्पष्ट घोषणा देना अनिवार्य होगी। अधिकारियों को सत्यापन का अधिकार मिलेगा कि महिला वास्तव में संपत्ति की मालिक है। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई संभव है। ये कदम बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने, वास्तविक महिला मालिकों के अधिकार सुनिश्चित करने और रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है। मेगास के छात्रों ने रक्तदान किया, रक्त की कमी दूर करने की नई पहल शुरू।
मेकास कॉलेज के छात्रों ने समाज में रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस पहल में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंदों के लिए जीवनदायिनी सेवा दी। आयोजकों ने कहा कि नियमित रक्तदान से न केवल जीवन बचता है बल्कि समाज में जन जागरूकता भी बढ़ती है। छात्र छात्राओं की इस पहल ने रक्तदान के महत्व को दर्शाया और अन्य संस्थानों को ऐसी सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। भिलाई में बीएसपी की ऑथोराइज्ड पार्किंग से 31 बाइक चोरी, मैनेजमेंट जिम्मेदारी से बचा। भिलाई में बीएसपी की ऑथोराइज्ड पार्किंग से 31 बाइक चोरी होने की घटना सामने आई। चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। बावजूद मैनेजमेंट ने मामले में जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। पीड़ितों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने पार्किंग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से विद्यार्थियों के सपनों को मिली नई उड़ान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान मिली। इस योजना के माध्यम से मेरिटोरियस छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे उच्च शिक्षा हासिल कर सके। योजना का उद्देश्य शिक्षा में समान अवसर देना और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने कहा कि इससे न केवल छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली और युवा शक्ति को मजबूती मिलेगी। रायगढ़ में 84 हाथियों का दल, 2 दंतैल ने 5 मकानों और फसल को नुकसान पहुंचाया। जिले में 84 हाथियों का दल ग्रामीण इलाकों में घुस गया। इस दौरान 2 दंतैल हाथियों ने 5 मकानों को तोड़ दिया और खेतों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया। अधिकारियों ने कहा कि हाथियों की आवाजाही को देखते हुए गांव में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। जंगली सुअर शिकार में करंट लगाते समय शख्स की मौत, शव झाड़ियों में मिला। जंगली सुअर का शिकार करते समय एक शख्स खुद शिकार बन गया। हादसा तब हुआ जब शिकार में करंट का प्रयोग किया गया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई। मृतक का शव पास की झाड़ियों में छिपा पाया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद सच का पता लगाया। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि जंगली जानवरों के शिकार में हमेशा कानूनी और सुरक्षित तरीके अपनाएं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की रोमांचक पहल, मैनपाट की वादियों में दौड़ी रोमांच की रफ्तार। युवाओं को साहसिक पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष पर सेला टूरिस्ट रिजॉर्ट मैनपाट पे विशेष पर्यटन व एडवेंचर गतिविधि का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बाइक राइडिंग से लेकर पैरा मोटर राइड तक रोमांचक अनुभवों की श्रृंखला रही। कार्यक्रम के माध्यम से सेला क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर के अनुकूल वातावरण और सुरक्षित राइडिंग के संदेश को प्रमुखता से सामने लाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।